दोस्तों नमस्कार। कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों को आज हम पढ़ाएंगे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन क्या होता है। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था साझेदारी जो सामान्य साझेदारी होती है उसके विषय में जाना था और हमने कहा था कि साझेदारी का संबंध दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अनुबंध से होता है और जब वो सब मिलकर व्यापार में पूंजी लगाते हैं, उसका संचालन व प्रबंधन करते हैं और उससे उत्पन्न लाभ को आपस में बांटने का फैसला करते हैं, तो ऐसे व्यवसाय को हम साझेदारी व्यापार कहते हैं। और देखिए, साझेदारी व्यापार एक वैध व्यवसाय, वैध यानी जो गवर्नमेंट के नियम कानून द्वारा संचालित होती है या उनके अनुसार जो काम किए जाते हैं वो वैधानिक तरीके से संचालित करने और उसके लाभों को बांटने का दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक ठहराव होता है, समझौता होता है, अनुबंध होता है। और ऐसे ठहराव में जो ठहराव हुआ है, जो अनुबंध हुआ है, ऐसे अनुबंध में यदि परिवर्तन किया जाता है, उसमें कोई चेंजेस किया जाता, परिवर्तन किया जाता, तो इसे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहा जाता है। अन्य साधारण भाषा में हम बोले तो साझेदारों के जो बीच में संबंध होने वाला परिवर्तन, जो संबंध है उनके बीच में जो होने वाला परिवर्तन है, वही साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। इसे हम साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहते हैं। तो आपके सामने बात आएगी कि किन दशाओं में फर्म का पुनर्गठन किया जाता है, कब किया जाता है पुनर्गठन। तो पुनर्गठन करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि उनके आपसी जो परिवर्तन होने की दशाएं हैं वो हो सकती है जिसे फर्म का पुनर्गठन किया जाएगा। और पहला जो विद्यमान यानी पहले से जो मौजूद साझेदार हैं, जितने भी साझेदार हैं, उन साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर, यदि उनका लाभ हानि अनुपात है, जैसे पहले वो समान अनुपात में बांटते थे, अब वो चाहते हैं कि हम कम ज्यादा बांटेंगे, तो ये परिवर्तन होगा, तो ऐसी दशा में फर्म का पुनर्गठन किया जाएगा। और देखिए, इसके बाद नए साझेदार का फर्म में प्रवेश करने पर, यदि कोई साझेदार नया को हम फर्म में शामिल करते हैं, प्रवेश देते हैं, तो पुनर्गठन किया जाएगा। और किसी साझेदार का फर्म से अवकाश ग्रहण करने पर, जैसे फर्म का पुनर्गठन आने पे हो रहा है, फिर से गठन हो रहा है, नियम कानून फिर से बन रहा है, वैसे ही कोई साझेदार जाएगा तो भी नियम कानून में परिवर्तन होगा। इसलिए अवकाश ग्रहण करने पर, मृत्यु होने पर भी सेम दशाएं होगी। मृत्यु हो जाएगी तो साझेदार कम हो जाएगा और जो पुराना अनुपात है, जो पुराने लेन देन के उनके तरीके हैं, उनमें कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। और साझेदारी फर्म किसी अन्य साझेदारी फर्म में विलय होने पर, विलय का मतलब है कि आप अपनी फर्म को दूसरी फर्म के साथ मिलाना चाहते हैं, उस समय भी और साझेदार मिल जाएंगे, दूसरी फर्म भी मिल जाएगी, तो आपके लाभ हानि में परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार साझेदारी का पुनर्गठन हो जाता है। इसे हम साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। तो सबसे पहली बात की ख्याति किसे कहते हैं, एक हमने बात देखा कि ख्याति क्या होती है। तो साधारणतः हम देखते हैं फर्म का यश जो होता है, लोकप्रियता जो होती है, अतिरिक्त लाभार्जन यानी अतिरिक्त लाभ अर्जन करने की क्षमता, अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता। जैसे एक वर्ष में हम 1,000 रुपए या 10,000 रुपए लाभ कमाते थे, लेकिन हमारे नाम के कारण इस वर्ष हमने 15,000 रुपए लाभ कमाया, और जो 5,000 रुपए हमने अतिरिक्त लाभ कमाया, ये हमारे नाम के कारण, हमारे लोकप्रियता के कारण, ये जो अतिरिक्त लाभ कमाया, ये अतिरिक्त लाभार्जन क्षमता या सुनाम, आपका मार्केट में बहुत अच्छा नाम है कि आप बिल्कुल सही ईमानदारी से बिजनेस करते हो, सही सामान सही समय पर देते हो, खराब माल किसी को नहीं देते हो, तो ऐसा नाम हो जाता, तो सुनाम को हम ख्याति कहते हैं, गुडविल कहते हैं। साधारण व्यापार के अच्छे नाम, अच्छे संबंध, प्रतिष्ठा आदि का लाभ जो है उसे ही हम ख्याति कहते हैं। जेओ मांगी के अनुसार, जो विद्वान, उन्होंने कहा कि भविष्य में लाभार्जन करने की क्षमता को हम ख्याति कहते हैं। भविष्य में लाभ अर्जित करने की जो क्षमता होगी वो ख्याति कहलाएगी। तो हम देखते हैं कि ख्याति जो है, इसकी विशेषताएं क्या है, किन विशेषताओं के कारण हम ख्याति की बात करते हैं। तो ख्याति एक स्थायी संपत्ति होती है।
फिक्स असेट होती है, यह लाभ कमाने में सहायक होती है। जो लाभ है उसको बढ़ाती है, उसको और ज्यादा करने में सहायक होती है। दूसरा, ख्याति अमूर्त और अदृश्य संपत्ति है, ये दिखाई नहीं देती है, अमूर्त है, अदृश्य है, और ख्याति एक विक्रय योग्य संपत्ति है। ख्याति को बेचा जाता है, भले दिखाई नहीं देती लेकिन इसको हम बेच देते हैं, इसलिए विक्रय योग्य संपत्ति है। ख्याति पर ह्रास नहीं लगाया जाता है। जो ख्याति होती है वो स्थायी संपत्ति है, लेकिन ये अपवाद है कि इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, ह्रास नहीं लगता, जबकि भूमि भूमि पर भी नहीं लगता, ये भी एक अपवाद है। लेकिन भवन जो है, मशीनें जो है, इन पर डेप्रिसिएशन लगता है। तो यहाँ पर ख्याति पर ह्रास नहीं लगाया जाता। जो अच्छी फर्में होती है वो ख्याति को अपलिखित कर देती है, अर्थात समय समय पर ख्याति जितनी होती है उसको लाभ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और अपलिखित करना यानी बंद करना, और ख्याति का जो खाता होता है उसे बंद कर दिया जाता है। जो फर्में ऐसा नहीं करती वो अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि वो अनावश्यक ख्याति को दिखाते रहती है। इस प्रकार हम देखते हैं ये ख्याति का विशेषताएं, और ये इसमें से आपको विकल्प के रूप में 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें अच्छे ध्यान से पढ़ना। और देखिए यहां से हम देखते हैं कि ख्याति उत्पन्न होने के कारण क्या है, किन कारणों से ख्याति उत्पन्न हो जाती है, या ख्याति को निर्धारित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, समझाइए। ये क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है और आपसे बार बार पूछा जाता है कक्षा 12वीं में। तो ये उत्पन्न होने के कारण व्यापार की स्थिति, पहला होता है कि यदि व्यापार आपका ऐसी जगह पर है जहां पर ग्राहकों को आने जाने में सुविधा रहती है, और ऐसा व्यापार जल्द ही ख्याति प्राप्त कर लेता, जैसे कोई बस स्टैंड में है, रेलवे स्टेशन के पास है, कोई फेमस जगह पर है, तो आपका व्यापार जल्दी ख्याति प्राप्त कर लेगा। व्यापार की स्थिति के कारण जो ख्याति उत्पन्न होती उसे हम स्थानीय ख्याति कहते हैं। इस ख्याति का नाम, व्यापार की स्थिति के कारण जो ख्याति उत्पन्न होती है इसको हम स्थानीय ख्याति के नाम से जानते हैं। दूसरा, व्यक्तिगत गुण। अब जो व्यापारी है उसके व्यक्तिगत जो गुण है उस गुण के कारण भी ख्याति उत्पन्न होती है, जैसे बहुत ईमानदार है, सच्चाई है, उसमें व्यवहारिकता है। ऐसे कारणों से व्यापारी की लोकप्रियता हो जाती है, व्यक्ति की लोकप्रियता हो जाती है, और उसकी लोकप्रियता के कारण फर्म की शाख बन जाती है। हमारा जो फर्म है उसकी शाख बन जाती, नाम हो जाता है पूरी जगह। इसीलिए व्यक्तिगत गुणवत्ता के कारण ख्याति उत्पन्न होती है। और माल की गुणवत्ता, यदि कोई व्यापारी अच्छे किस्म का माल बेचता है तो ग्राहक आकर्षित होते हैं उसके प्रति कि बहुत अच्छा माल बेचता है, और ख्याति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार तीसरा है माल की गुणवत्ता के कारण ख्याति उत्पन्न होती है। चौथा देखेंगे विक्रय के बाद सेवा। यदि आपने माल बेचा और बेचने के बाद जो ग्राहक है, ग्राहकों को उधार माल की सुविधा देते हैं आप, और खराब माल निकलने पर वापस करने की गारंटी देते हैं आप, माल को घर पहुंचाकर सेवा देने की बात करते हैं आप, ग्राहकों को पसंद यही चीज आती है, और जिससे हमारा व्यापार ख्याति प्राप्त करता है। ग्राहक सोचते कि ईमानदार व्यक्ति है, यदि खराब निकल गए तो हम वापस कर सकते हैं, पसंद का नहीं है तो वापस कर सकते हैं। तो ये वापसी की जो विक्रय के बाद में सेवा दी जाती है, इसके कारण भी हमारा व्यापार ख्याति प्राप्त करता है। और विज्ञापन की बात करेंगे कि जो विज्ञापन है, तो वर्तमान समय में हम देखते हैं वस्तु का अधिक विज्ञापन करके भी फर्म की ख्याति अर्जित की जाती है। जैसे किसी भी चीज को बार बार बोलने से उसका नाम होने लगता है, तो वही बात कहा गया कि विज्ञापन करने से फर्म को ख्याति प्राप्त होती है, और जिससे ग्राहकों की संख्या बढ़ जाती, क्योंकि व्यक्ति उसके प्रति समझना चाहता है कि है क्या, और इससे दुकान की साख बढ़ जाती है, और जब ग्राहक ज्यादा आएंगे तो माल अधिक बिकेगा, और जिससे ख्याति प्राप्त हो जाएगी। कर्मचारी का व्यवहार भी अब बहुत मायने रखता व्यापार में। और देखिए फर्म में काम करने वाले कर्मचारी के व्यवहार से भी ख्याति उत्पन्न होती है। जो कर्मचारी है वो बहुत मीठा बोलते हैं तो भी साख बढ़ जाती है, और उनके व्यवहार से ग्राहक फर्म की ओर आकर्षित होने लगते हैं, उनके कारण भी व्यापार में फायदा होता है और ग्राहक आकर्षित होते हैं। ख्याति के प्रकार कौन कौन से हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है।
तो जो आप जानते हैं कि हमारे घर के आसपास पड़ोस में जो जानवर होते हैं, उन जानवरों की हम बात करते हैं, जैसे बिल्ली होती है, कुत्ता होता है, चूहा होता है, इनको याद रखिए आप। और इनके ही नाम से है पहला, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति होती है। तो ख्याति क्या है? बिल्ली को आप जानते हैं कि वो स्वभाव से शांत होती है, स्थान प्रिय होती है, और वो जगह नहीं बदलती। यदि किसी ने उसे पालन पोषण किया है तो वो उसी घर में रहती है, चाहे कितने भी मालिक बदल जाए, बिल्ली नहीं जाती है उस जगह से। ठीक इसी प्रकार बिल्ली के स्वभाव वाली जो ख्याति होती है वो हमेशा फर्म के साथ चलती है। फर्म जहां रहेगी वहां वो ख्याति रहेगी, चाहे कितने ही मालिक बदल जाए, इसको कोई मतलब नहीं है। इसीलिए इस ख्याति का मूल्य सबसे अधिक होता है और इसे शांत ख्याति के नाम से जाना जाता है। और देखते हैं दूसरा, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। और कुत्ते को आपने हमेशा देखा होगा कि वो मालिक के साथ चलते जाता है, मालिक जहां जाएगा कुत्ता भी वहां जाएगा, बहुत वफादार होता है। ऐसे ही कुत्ता स्वभाव से ही स्वामी भक्त होता है, मालिक जहां जहां जाता है कुत्ता भी उस मालिक के साथ, स्वामी के साथ चला जाता है। अतः इस प्रकार की ख्याति जब तक व्यापार में रहेगी तब तक ख्याति भी रहेगी व्यापार में आपके, और व्यापारी गया तो ख्याति भी उसके साथ चली जाएगी। तो चूहे के इस प्रकार की ख्याति जो होती है तो वो कुत्ते के स्वभाव की ख्याति होती है। और आगे देखते हैं चूहे के स्वभाव की ख्याति। चूहा हमेशा एक जगह कभी नहीं रहता, वो घूमते रहता है और एक स्थान पर कभी नहीं रहता, इधर उधर घूमते रहता है। इस प्रकार उसका स्वभाव जो होता है, तो जो चूहे के स्वभाव की ख्याति है वो व्यापार के साथ कभी नहीं रहती, ऐसी ख्याति सदैव परिवर्तित होते रहती, इसलिए इसको हम मौसमी ख्याति के नाम से भी जानते हैं। मौसमी ख्याति क्योंकि मौसम के अनुसार ही बदलते रहती है। और हम देखते हैं आगे कि ख्याति के मूल्यांकन करने के लिए किन दशाओं का होना जरूरी है, या मूल्यांकन किन दशाओं में किया जाता है। तो ये दशाएं हैं, पहला निम्न दशाओं हैं, उनमें जब फर्म में नए साझेदार का प्रवेश हो तब हमें ख्याति का मूल्यांकन करना होता है, क्योंकि हमने जो लाभ अर्जित किए उसे बांटना होगा हमें। जब विद्वान साझेदार लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन करने का निर्णय ले लेते हैं कि ये चाहते हैं कि हमारा लाभ विभाजन जो अनुपात है उसको हम चेंज करें, तो ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा। किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए, हमारे बीच में जो साझेदार किसी की मृत्यु हो जाए तो हम मूल्यांकन करेंगे। और जब कोई विद्वान साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, अवकाश ले ले, तो यहाँ पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार हमने ख्याति के विषय में ये टॉपिक समझा। आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।